रूस का लूना 25 भी पहुंचा चंद्रयान की अंतिम कक्षा में। क्या चंद्रयान-3 और लूना 25 आपस में टकरा जाएंगे? चंद्रमा पर होगी किसकी जीत? कौन लहराएगा अपना झंडा? दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान-3 की लाइव लोकेशन दिखाएंगे और देखेंगे कि रूस का लूना 25 अभी चंद्रमा से कितनी दूर पर है। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यह चंद्रयान तेजी से अपना कार्य कर रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा की अंतिम कक्षा में प्रवेश कर चुका है। 163 गुणित 153 किलोमीटर की अंडा आकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर को अलग कर दिया था। अब आगे का सफ़र विक्रम लैंडर को अकेले ही करना है। कई महीने तक चंद्रमा पर घूमता रहेगा। अब यह कई महीने तक चंद्रमा पर घूमता रहेगा और हमको चंद्रमा की तस्वीरें भेजेगा। 30 किलोमीटर दूर से लैंडर अपनी गति को धीरे धीरे से कम करेगा। इसके बाद 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जब 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल में हो जाएगी, हमारे भारत का नाम पूरे इतिहास में जाना जाएगा और इतिहास रचेगा। अभी तक चंद्रमा पर 3 देश रूस, चीन, अमेरिका ही सॉफ्ट लैंडिंग की है। इन तीनों देशों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग की है। हमारा चंद्रयान लैंडिंग करेगा तो यह हमारा चौथा देश होगा। अगर हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सकता है तो भारत चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा पर साउथ में अभी तक कोई देश अपना मिशन नहीं भेज सका है। साउथ में अभी तक कोई ने भी अपना मिशन नहीं भेजा है। सब लोग अब पहली बार भारत पहला देश बन जाएगा जो साउथ में अपना मिशन भेजेगा। ज़रूरी सवालों का ये जानकारी हमको देगा, वहाँ से फ़ोटो भेजाएगा। चंद्रयान इसरो आज रात 2 बजे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को डिविस्टिंग के जरिए चंद्रमा की ओर करीब लगाएगा, यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमी करना। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिक दूरी 100 किलोमीटर तक रह जाने की उम्मीद है। अब 30 किलोमीटर पे वो धीरे धीरे उतरने लगेगा और 100 किलोमीटर दूर रहेगा। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। 23 अगस्त को लैंडिंग में समस्या आती है तो 1 महीने बाद फिर प्रयास होगा। क्योंकि 1 महीने बाद क्यों होगा? हम जो चंद्रयान-3 है उसको दिन में उतारना चाह रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर 28 दिन के बाद फिर दिन होगा। क्योंकि चंद्रयान-3 को अगली सुबह का इंतज़ार रहेगा और वहाँ पर अगली सुबह इंतज़ार करना होगा। वहाँ 28 दिन बाद अभी विक्रम लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। इसरो ने 18 अगस्त को डिबूस्टिंग के जरिए लैंडर की ऑर्बिट घटाई थी। डिबूस्टिंग में यान के चलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। जरूरी सूचना क्या है? इसमें जरूरी सवालों के जवाब हैं। डिबूस्टिंग कैसे पूरी होगी? चंद्रयान के लैंडर के चारों पैरों के पास लगे 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर की बदौलत संभव होगा। दो थ्रस्टर 2 चरणों में काम करेंगे। लैंडिंग में कितनी मुश्किलें हैं? 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा। लैंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति
प्रति सेकंड पर लानी होगी। 23 अगस्त को ही लैंडिंग क्यों? लैंडर रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा। चंद्रयान 3 क्या काम करेगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती से आने वाली रेडिएशन का अध्ययन करेगा। लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेगा। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था यान। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए थे। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। पृथ्वी से उसकी कक्षा तक का सफर 14 जुलाई को चंद्रयान पृथ्वी की 170 किलोमीटर 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ा। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर उड़े 153 किलोमीटर की गई। 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिटिंग बढ़ाकर 41,630 किलोमीटर और 226 किलोमीटर की गई। 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 51 किलोमीटर की गई। ऐसे ही बढ़ाते गए पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक का सफर रहा। 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रयान की ओर बढ़ गया था। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की 164 किलोमीटर गुणे 180 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान की कक्षा से लैंडिंग तक का सफर 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट पहली बार घटाकर 170 किलोमीटर कर दी गई, गुणे 13 किलोमीटर की गई थी। 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट दूसरी बार घटाकर की गई। ऐसे उसकी ऑर्बिट घटाते रहे, स्पीड कम कर रहे हैं, इसलिए वह सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने की प्रोसेस इसी प्रकार चलेगी, क्योंकि चंद्रयान 3 को 23 तारीख को वहाँ उतरना है। इसरो आज इस काम पर लगी हुई है। इसरो ने बड़ा कार्य कर दिखाया है, यानी वह पॉइंट जिस पर चंद्र कक्षा में एक यान चंद्रमा के सबसे करीब होता है। रेटो बर्निंग यान के थ्रस्टर को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करने को कहा जाता है। यान की स्पीड धीमी करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। और रूस ने अपना चंद्रयान लूना 25 भी भेज दिया है। रूस भी इंतजार कर रहा है कि किसका पहले पहुंचता है। अब देखते हैं कौन रचेगा इतिहास, कौन सबसे पहले अपना झंडा फहराएगा। चंद्रयान ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की। अभी जो आप देख रहे हो चंद्रयान की तस्वीरें हैं। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर गुणे 100 चंद्रयान 3 चंद्रमा की अंतिम कक्षा में बस 153 किलोमीटर दूर। लैंडर आज प्रोफेशनल इसरो ने अलग होगा। वेबसाइट पर इसका वीडियो बनाकर शेयर किया। ये आप देख रहे हो, इसरो ने ही इसे किया था। इसरो ने चंद्रयान पर लगे कैमरों से ली गई तस्वीरों का एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेस्टर साफ साफ दिख रहे थे। बिल्कुल बारीक से फोटो लिया गया। यह चंद्रयान की जाने की प्रोसेस है। 1 LVM-3 से रॉकेट चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा और धीरे धीरे बढ़ता रहा आगे, क्योंकि पहले गोल गोल घूमना पड़ता है। आप देख रहे हो ये गोल गोल घूम रहा है। फिर स्पेसक्राफ्ट ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया। पहले स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई और बाद में स्पीड अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते हैं। स्पेस कक्षा का ट्रांसफ़र हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ा और चंद्रमा के
एरिया में पहुंच गया। वहां से उसने अपनी फ़ोटो भेजाई चंद्रयान ने चंद्रमा की। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचकर उसने वहां से हमको फ़ोटो भेजाई। लैंडर ने चंद्रमा की तस्वीरें खींची। 16 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। 16 अगस्त तक लगाएगा। 17 अगस्त को अभी पहुंच गया है। 17 अगस्त को जब वो पहुंचा, 3 प्रॉब्लम मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग कर दिया गया। 17 अगस्त को कर देगा प्रॉब्लम मॉड्यूल से, लैंडर को अलग हो गया, रोवर को अलग कर दिया गया था। स्पेसन के बाद लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक फॉर द राइट मैट। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्शन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची। जब वो अलग हुआ तो उसने फोटो खींची उसकी। 100 गुणे 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू करेगा। जब उसकी इतनी दूरी रहेगी चंद्रमा की तो धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी। इससे स्पीड कम होने से सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। डिविस्टिक कैसे पूरी होगी? इसकी कई चरणों में पूरी होगी। धीरे धीरे 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा। 14 दिन तक वहाँ प्रयोग करेगा। इसके बाद कई महीनों तक वहाँ से अपन को फोटो भेजेगा खींच खींच कर। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में भेजा गया था। हम सब इसरो के बारे में बता रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।